बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रती व कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आहलुहु। आज 25 जुलाई 2025 है और ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए जो इस टाइम सरकारी नौकरी की तलाश में है, चाहे आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में, एयर फोर्स में या फिर सिविल फोर्सेस में या कोई भी सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं। अगर आप पढ़ के जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन सही तरीके से मेहनत नहीं करते, इससे करनी चाहिए। काउटा के मकामी कॉलेज में मैं गया, जो बहुत बड़े इदारे हैं उनको, जहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं, FSC और इंटर के बच्चे भी, इसके अलावा BS भी कराते हैं। तो उधर मुख्तलिफ वो सेमिनार्स करते रहते हैं फोर्सेस के हवाले से। तो बच्चे और बच्चियाँ काफ़ी दोनों की अलग अलग क्लास ली, लेकिन अक्सर बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने फ्यूचर में करना क्या है। यानी कि इस हद तक बच्चे, ये सिर्फ ये नहीं काउटा के बच्चे, ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, ये शहर की अगर ये बात है तो देहातों के बच्चों की, और मेंटली बच्चे क्या अपसेट हैं आज की नौजवान नस्ल। इवन वो स्टूडेंट्स जो BS कर चुके हैं मेंटली तौर पे क्या है, परेशान है। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सी क्या है वजूहत। मेन बड़ी वजह ये होती है उनकी परेशानी की उनको रोज़गार नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? जो उन्होंने ज़हन में रखा होता है मैं ज़िंदगी में ये बनना है, वो नहीं हासिल हो सकती चीज़। तो उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। मेन जो है ना, उधर भी बात मैंने की, इधर भी कर रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल लेवल पे बताया नहीं जाता कि अगर आपने ये फील्ड चुनी है तो इस फील्ड में कहाँ तक आप ग्रो कर सकते हैं, क्या आपने बनना क्या है, इस फील्ड का स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MBA करना है, MBA करके आपको क्या फ़ायदा होगा, CA करेंगे उसका क्या फ़ायदा है, ACCA का क्या फ़ायदा है, अगर जाते हैं आर्मी ज्वाइन करते हैं तो क्या फ़ायदा है, अगर आप जाते हैं दीगर शोबाजात में उसमें आप कहाँ तक जा सकते हैं, कुछ पता नहीं है, कख नहीं पता प्रोफेशनल वाले से। सिर्फ वो डिग्री बच्चे हासिल कर रहे हैं देखा देखी में। दौर को देखते हैं, एक दौर MBA का था, सब बच्चों ने MBA स्टार्ट कर दिया। उससे पहले दौर कोई और दौर था, उस दौर को देखते हुए उस मुताबिक उन्होंने मास्टर शुरू कर दिया। इकनॉमिक्स का दौर था, आजकल IT का दौर है। किस चीज़ का दौर है? IT और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इसके पीछे लगे हैं बच्चे। इधर कितने यूनिवर्सिटी में बच्चे BS कर रहे हैं, लेकिन आगे पता कौन है मैंने करना क्या है। एक चीज़ में इंटरेस्ट ही एक बंदे को नहीं है। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा एक बच्ची ने किया था कि सर आप क्या समझिए किस में जाना चाहिए, किस में मास्टर करना चाहिए, BS में किस में करें, आगे तालीम क्या करूँ मैं FSC के बाद, मुझे कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए। तो प्रोफेशन अगर आपने चुनना है, आर्मी चुनना, तो आर्मी के बारे में सारा पता होना कि आर्मी में कौन कौन से फील्ड्स हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन से कोर्सेज होते हैं, कहाँ तक मैं ग्रो करूँगा। एजुकेशन कोर में जाऊँगा तो एजुकेशन कोर में आखिरी रैंक कितना मैंने हासिल करना है। AFNS में मैं अगर जाऊँगी, सिलेक्ट हो जाऊँगी, तो लास्ट रैंक मुझे कहाँ तक मिलेगा, कहाँ मैंने ट्रेनिंग करनी है, कितनी ट्रेनिंग है, उधर क्या कराया जाता है, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। इस तरह अगर मैं MBA अगर करना चाहूँ या ACCA की तरफ जा रहा हूँ तो उसकी क्या आगे मतलब क्या उस फील्ड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पता नहीं है, फिर इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों में। घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर बनो, बच्चा इंजीनियर बनना चाहते हैं। बच्चा क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बन जाओ। एक इंजीनियर ज़हन वाला बच्चा डॉक्टर कैसे कामयाब होगा? कहीं डॉक्टर भी देखें बेरोजगार हैं बेशुमार, पिंडी में तो MBBS करके बेरोजगार हैं। चाइना से बेचारे हमारे स्टूडेंट देखता हूँ मैं, चाइना से और रशिया से MBBS करके इधर नौकरी तलाश कर रहे हैं। चाइना से और रशिया से, घर से दूर, आउट ऑफ कंट्री MBBS इतना पैसा करोड़ रुपए लगा के आ जाते हैं। आपको पता है डॉक्टर प्राइवेट कितना महंगे है और कितना मुश्किल होता है MBBS करना। मेडिकल फील्ड कितनी मुश्किल है, पढ़ना पड़ता है काफ़ी। कर आते हैं लेकिन
आगे उनका कोई वो नहीं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ देखें, जितने हॉस्टलों में रहते हैं बच्चे रह रहे हैं, स्टूडेंट्स रह गए हैं, मैक्सिमम के चेहरों पे क्या खुशी नहीं है, एक रौनक नहीं है, रोशनी नज़र नहीं आती। मेरे पास आती रहती हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, अपसेट हैं। क्यों? उन्होंने जो ख्वाब देखा था ना बचपन में, ये बनूंगा, वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, तो आगे कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा होता अपना। फिर क्या करते हैं, जब यहाँ नौकरी नहीं मिलती बच्चों को, फिर क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, देखा देखी में बाहर जा रहे हैं। उधर जाके बाहर जाके क्या करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं ना पढ़े लिखे बच्चे। उधर से हो के ख़राब फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। उधर जाके रोजगार नहीं मिलता, सही पैसे जमा नहीं होता, हर कोई तो कामयाब नहीं होता ना इंसान। मेन वजह क्या अपसेट की, उसकी मेन रीज़न क्या है, उसकी हम करते हैं वजह क्या है। एक वजह मैंने बता दिया कि बच्चों को स्कूल लेवल पे कोई ऐसा सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, निज़ाम तालीम में एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, हुकूमती इदारों को भी चाहिए जो हमारे सरबराह हैं, मुख्तलिफ पोस्टों पे हैं, वज़ीर तालीम है जिस तरह या ऊपर बैठे हैं, कि बच्चों के लिए एक ऐसा सिलेबस दिया जाए जिसमें एक ऐसी बुक भी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को गाइडलाइन मिले। हो सकता मेरे इस लेक्चर से किसी के जहन में ये बात आ जाए कि उन्हें एक ऐसा सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाए जिसमें दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाए, मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बताया जाए। अभी देखिए आजकल सबसे ज़्यादा मांग किसकी है, सबसे ज़्यादा कामयाब कौन से लोग हैं आजकल, सबसे ज़्यादा जो है स्किल वाले कामयाब हैं। कौन से लोग कामयाब हैं? टेक्निकल कॉलेजेस का फुकदान है पाकिस्तान में, वो बड़ा अच्छा बिजनेस भी है अगर कोई टेक्निकल कॉलेज बनाता है जिसमें मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये सीख के बच्चे बाहर जाते हैं, कामयाब होते हैं, वहाँ नाकाम नहीं होते। हमारे मुल्क में जो आता है ना, इलेक्ट्रीशियन भी आता है या प्लम्बर आता है कोई, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता। बाहर ममालिक में ऐसा नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट होगा किसी इदारे का मुस्तनद, टेक्नीशियन होगा तो उसके पास लाइसेंस होगा कि आप काम कर सकते हैं, प्लम्बर होगा उसके पास लाइसेंस होगा, सनद होगी किसी इदारे की। इधर तो जो पढ़े लिखे नहीं यार, जो एसी ठीक करने वाला है वो प्लम्बर भी है, वही डिस्टेंपर भी कर रहे हैं, वही पर्दे भी ठीक कर रहे हैं, वही कलीन ठीक कर रहे हैं। यहाँ तो कोई पूछकछ नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। फिर क्या होता है, प्लाजो में आगे लगती हैं, हर रोज़ यहाँ आग लगी होती है, इलेक्ट्रीशियन है ही नहीं प्रोफेशनल, उसे क्या पता वायरिंग किधर कैसे करनी है, पुरानी वायरिंग ख़त्म करनी है, क्या करना उसका। रोज़ करोड़ों का नुकसान हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। आप तो हाई लेवल की बात कर रहे हो कि हमारे मुल्क के इंजीनियर होने चाहिए, ये तो छोटे लेवल की अब देखा जाए तो ये हालत है। हाई लेवल की किधर करेंगे, होना तो चाहिए हर जगह पाकिस्तानी होना चाहिए, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं चेक किया जाता, सिस्टम ऐसा नहीं है। इसको मैं पॉजिटिव हवाले से तनकीद कर रहा हूँ, नेगेटिव तनकीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तज़ब्ज़ब का शिकार हैं ज़हनी तौर पे। और मेन वजह नौजवानों की परेशानी की उनका यही है कि रोज़गार का ज़रिया नहीं है। बड़ी नेकी अगर कोई ऐसा कर दे, कोई हमारा सियासतदान, उसकी दिमाग में ऐसी बात आ जाए, बच्चों के लिए ऐसा सिलेबस होना चाहिए, वहाँ सेशंस होने चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल टीचर होने चाहिए, हर फील्ड का बंदा, कामयाब लोग बुलाने चाहिए मुख्तलिफ तलीमी इदारों में, और लेक्चर्स दें। जिस तरह आर्मी में होते हैं, PMA में बच्चा जाता है, लास्ट दिनों में क्या होती है, क़यादत एक्सरसाइज से पहले या उसके बाद 10 दिन की क़यादत एक्सरसाइज होती है, फिर मुख्तलिफ सेंटरों में उसे ले जाए जाते हैं तमाम GCs को। आर्मड कोर सेंटर में आर्मड वाला बताता है कि आर्मड कोर में आप आएंगे तो उसका ये है फ़ायदा। अटली वाले अफसर वहाँ ब्रीफिंग देते हैं, वहाँ पूरे सेमिनार्स होते हैं। इन्फेंट्री वाले वो अपना कर रहे होते हैं, इंजीनियर वो अपना कर रहे होते हैं। उधर बच्चे पर कहते हैं अच्छा ये फील्ड में चुननी है, अगर मैं बनूँ ये करना, ये यहाँ इसकी ये है। लेकिन सिविल में भी तो इस तरह का होना चाहिए ना बच्चों के साथ। इनका क्या कसूर है? वो जो कामयाब होगा, सिलेक्ट है, उसे पता मैं अफसर बन जाना, बन चुका हूँ। लेकिन सिविल में जो बच्चे हैं हमारे, वो बेचारे, उनके पेरेंट्स को नहीं पता, पढ़े लिखे इतने नहीं, पढ़े लिखे हैं भी तो उस तरफ नहीं। फिर बदकिस्मती से जो तालीमी इदारे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं, उन इदारों में जो टीचर्स हैं हमारे मुल्क में,
काबिल तरीन लोग सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, ये कोई शक नहीं है इसमें। एक गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर काबिल होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आता है। इस तरह गवर्नमेंट जो टीचर टेस्ट पास करके आते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन वो पढ़ाते सही नहीं है। क्या नहीं करते? उन्हें पता है फिक्स सैलरी मुझे मिलनी ही मिलनी है। चेक सिस्टम जिन तारों में नहीं है, जिन जगहों पे नहीं है, जहाँ चेक किया जाता है, चेक हाजिरी चेक की जाती है, यहाँ ऐसे इदारे भी देखे हैं प्रिंसिपल छुट्टी बगैर छुट्टी के से आगे पूछे डायरेक्टर से पता ही कोई नहीं, प्रिंसिपल केयर बैठे अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है उस्तादों में भी, टीचर्स में भी। जब उस्ताद में डिसिप्लिन, बच्चा क्या सीखेगा? ना बच्चों की हाजिरी है, एंड ऑफ द डे उनके हाजिरी लगा देते हैं, चलो पी करके बच्चों को खुश करने के लिए उनकी हाजिरी लगा, वो कोटा पूरा करके बस चल रहा है सिस्टम। सबको पता है, ये नहीं कि मैं इधर कह रहा हूँ तो ऐसा है, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में नहीं जाते, फिर बाप को बता के जाएगा मैं जा रहा हूँ कॉलेज या स्कूल, जाएगा किधर? बाहर जाकर घूमता फिरता है। उसने क्या पढ़ना है? उन बच्चों के गरीब बच्चे होते हैं गवर्नमेंट, उन बेचारे उनके तो बिल्कुल वाली वारिस नहीं है ना उस तरह। और आखिर में वो ठीक है नंबर नकलें करके जैसे भी करके समझिए इतने थोक के नंबर दे देते हैं, चेक करने वाले भी बंदा हैरान, इतने नंबर उसने परेशान हो जाते हैं। पहले होते हैं हम हैरान, क्या होते हैं? हैरान, जहाँ उसकी सिलेक्शन होगी इतने सारे बच्चों ने नंबर लिए हैं, फिर जब 2-4 सवाल पूछते हैं फिर परेशान हो जाते हैं इसने नंबर लिए और इसको आता कुछ भी नहीं है, तो ये किधर से नंबर आ गए इसके? हैरान और परेशान बच्चे करके चले जाते हैं। पहले हैरान करते हैं 97%, 98%, फिर जब सवाल पूछते हैं अंग्रेजी सुनते हैं उनसे डाइस पे खड़ा करते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। फिर बच्चा कहता है मदद जाती हो गई है। तो इसमें कसूर किसका? ओवरऑल सबका कसूर है ना। कोई चेक सिस्टम उस तरह, पेरेंट्स का भी कसूर है। बच्चों को चेक करें, गाँव या स्कूलों में हाजिरी चेक करें जाके। फिर ऊपर जो हमारे माशाल्लाह बैठे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इदारों में, उनका काम है चेक करना। AC का काम है, DC, कमिश्नर, इन लोगों का काम है। जो अच्छे लोग हैं चेक करते हैं, हाजिरी पर सजाएं मिलती हैं, उनको वार्निंग मिलती है, वहाँ से निकाले जाते हैं। काबिल रिस्पेक्ट है हमारे लिए सारे टीचर्स, मैं खुद टीचर हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कोई सख्ती ना हो तो फिर निज़ाम ऐसे बिगड़ जाता है, कानून की उस तरह बालादस्ती ना हो तो फिर वो बच्चा वहाँ से जब निकलता है ना, वो बेचारा फिर जब नौकरी नहीं होती, पता ही नहीं कि मैंने आगे करना क्या। उसने MA उर्दू किए हुए या MA इंग्लिश किया। MA इंग्लिश की मैंने बच्चियाँ देखी हैं, बच्चे देखे हैं, और MA इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख सकेगा। होगा क्या MA इंग्लिश या BS इंग्लिश किया होगा, इंग्लिश में दरख्वास्त नहीं लिख सकते। बहुत चीज़ें मैं नहीं बताता यहाँ पे, मुझे पता है क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। दुख होता है इस मुल्क में, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो, तो इस तरह बच्चे परेशान होते हैं। स्टूडेंट आजकल फिर बच्चे क्या करते हैं, जब अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता उनका, FSC की वजह, नौकरी जो उसने तलाश की होती है, आगे कुछ उसका नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर वो क्या करते हैं, प्राइवेट इदारों में जाते हैं। हायर एजुकेशन कहाँ जाते हैं? और प्राइवेट इदारों वालों ने तो बिल्कुल तबाही मचाई हुई है ना। सबकी बात मैं नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, जस्ट बिजनेस, ठीक है। दिखाते कुछ हैं, मीडिया के ज़माने में दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। वहाँ से बच्चा क्या होता है, और ख़राब हो जाते हैं। वहाँ से हमारे बच्चे मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। फिर जब जाता है ना BS करने के बाद, निकलते हैं वहाँ से, फिर उसको इधर कोई 20,000 की नौकरी भी नहीं दे रहा होता। इधर मेरे पास एक छोटा सा सिस्टम है, गंदा सा प्लाजा जहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है, इन बच्चों को पता है। और इधर बच्चियाँ आती हैं इतनी पढ़ी लिखी, BS MS डेली आई होती हैं यहाँ पे, CV उठाई होती हैं। बंदा परेशान हो जाता है कि इनका क्या अभी आगे क्या फ्यूचर है। और बेचारी फिर कभी एक के बाद कभी दूसरे के उधर रुलती रहती हैं। अफसोस ये है, ऐसे में जो इतनी परेशानी हुई है हमारे सिस्टम में, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं है, हवाएं उड़ी हुई हैं, तो इसमें सबसे अहम रोल पेरेंट्स का है। किसका रोल है? पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और टीचर्स को भी देखें, साथ रब्ता रखें टीचर्स के साथ, उनसे रब्ते में रहें।
अभी यहाँ बच्चे अगर मेरे पास आए तो अगर आपके वालिदैन रब्ता नहीं रखते ना, रखना चाहिए, जो रखते हैं तो मैं खुश होता हूँ। अभी इसकी अम्मी मेरे से रब्ता रखती है, ये पूछते रहते हैं, इसका भाई पूछते हैं, वो पूछती है, कज़न पूछती है, नज़र तो रखें। पहले तो सारी चीज़ मीडिया ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बन रही है, यहाँ अगर मैं नहीं भी रब्ता रखता वो वीडियो देख के फिर आपको नसीहत करें, आप बेटा सही नहीं कर रहे। सिस्टम ऐसे जानबूझ के मैंने बनाया हुए हैं ताकि आप खुद भी देखें उस सिस्टम को, वीडियो को। एक डर सा होता है बच्चे के दिल में, एक डर होना चाहिए, टीचर का डर भी होना चाहिए और वालिदैन का डर भी होना चाहिए। तो प्राइवेट इदारों में ना टीचर का डर है बच्चों के दिलों में, टीचर उनके दोस्त बन गए हैं। जहाँ स्टूडेंट और टीचर की दोस्ती हो गई है तो वो तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बात याद रखिएगा, तालीम नहीं होती वहाँ पर, तालीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें मिस्टेक बच्चे की अपनी भी है। किसकी गलती है? बच्चे की अपनी की है। उसे अच्छे बुरे का पता है ना। अब ये बच्चा समझदार है, कितनी एज है बेटा आपकी? 14। ये बच्चा समझदार से पता है मैंने आगे कामयाब हो, नजर आता है बच्चा कामयाब हो जाएगा। सीरियस है ये। अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए बच्चे में। खुद उस सोचना यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं अपने वालिदैन को धोखा दे रहा हूँ या मैं सही चल रहा हूँ। फिर शौक बच्चों में खुद भी होना चाहिए। अभी इसने पूछा ना सर वापडा कैसे क्रेडिट कॉलेज है, हसनदार का आप पूछे वो फीस कितनी है, उसमें क्या होता है, सवाल करते हैं बच्चे, पूछते हैं, जिसमें तजस्सुस आगे बढ़ने का एक लगन जिसके अंदर होती है, और फिर क्वेश्चन करते हैं बच्चे, पूछते हैं। तो बच्चे के अंदर एक जज्बा, शौक है, पूछने का जज्बा है, आगे बढ़ने की लगन है, तो वो बच्चा कामयाब हो जाता है। फिर वो सर्च करेंगे, देखो मोबाइल कितना, ठीक है इसमें ख़राबियाँ भी हैं, मोबाइल में हम दोनों हवालों से देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी तो है ना चीज़। अभी आप किस चीज़ की सर्च करते हो, फॉर यूट्यूब पे ही कर लें, कितने लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। फॉर अगर आप जाना चाहते हो, इटली जाना चाहते हैं, ठीक है, इटली जाओगे तो यूट्यूब पे लोगों ने नेगेटिव वीडियो भी बनाई और पॉजिटिव भी बनाई है। इटली में पाकिस्तान के सफ़र, पाकिस्तान में फ्रॉड हो जाते हैं, इटली में फ्रॉड लेके सामने आ जाएंगे वीडियोज़। इटली में क्या कितने कमाई, इटली के फ़ायदे क्या जाने की, अच्छी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। फिर आप दोनों चीज़ों की तहकीक करें, तहकीक करने के बाद फिर फैसला करें। तो ये जो जहन है ना, तहकीक करने वाला, तजस्सुस वाला, एक अच्छे बच्चे का जहन होता है। तहकीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये नहीं अंदर दोनों वो कर रहे हैं, दोस्त कर रहे तो मैं भी कर रहा हूँ। एक फील्ड को चुनो, सही फील्ड को चुने आप लोग, जिसमें आपके शौक जज्बे है, फिर उस हवाले से आप नॉलेज हासिल करना है। फिर नॉलेज गेन करने के बाद आप जब मेहनत करोगे, आओगे बच्चों के खेल टेस्ट में, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले या FG के जो होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट, या आर्मी शर्मी जो जिनका शौक है, वो आपको बच्चों के खेल लगेंगे। आपने इतना अपने आप को पढ़ा दिया, ग्रूम किया खुद ब खुद। एक बच्चा अगर PMA की तैयारी कर रहा है ना, 1 साल करता है, एक साल ऐसे गुजरता है, पता चलता है कोई, लेकिन उस साल को आपने लंबा कर दिया, साल को मेहनत कर रहे हैं। अभी एक दिन जो गुजारना है, अगर मैं गुजारूँ लेट के सो के, तो ऐसे गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर वही एक दिन आप मेहनत कर रहे हो, टाइम रखा कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये करना है, इस टाइम तक मैंने ये करना है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने ये करना है, वो दिन बड़ा कीमती है। फिर आप रात को सोएंगे, पता हो यार आज मैंने इतना कर लिया काम, कल मैंने फिर इतना करना है, फिर इतना कर, प्लानिंग से बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे फिर कामयाब हो जाते हैं। तो बच्चों का अपना भी कसूर होता है, देखा देखी में वो गलत उस तरह जैसे दोस्त का बात ऐसा होता है, एक बच्चे का दोस्त पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर, इवन यहाँ हॉस्टल में भी ऐसा होता है, एक बच्चे का दोस्त इस हॉस्टल में मेरे पास है, वो भी इधर रहेगा। एक का दोस्त दूसरे हॉस्टल में, तो दोस्त भी उस हॉस्टल में चला जाएगा, देखा देखी में ना, चलो इधर गपशप है। एक का दोस्त किसी स्कूल में दाखिला लिए है, तो बच्चा कहेगा फलां में मेरा दोस्त है, मैं उधर जाता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? इवन क्रेडिट कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, आप लोग जिस तरह क्रेडिट कॉलेज है, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं होते ना, या जूनियर हाउस से सीनियर में जाते हैं, शिफ्ट होते, तकलीफ होती है कि हम जूनियर हाउस को छोड़ के जा रहे हैं, रोते हैं बच्चे भी हिजरत करने से, क्योंकि सीनियर हाउस में जब जाते हैं ना मिलिट्री कॉलेजेस में, तो मुख्तलिफ हाउस में तकसीम हो जाते हैं। छोटे हाउस में तो एक हाउस होता है ना, एक या 2 हाउस होते हैं, बड़े पर हाउस ज़्यादा हैं, कुछ एक हाउस में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनकी दोस्तियाँ यानी सारी ख़त्म हो जाती हैं, हालांकि रहते हैं ही कॉलेज के अंदर हैं। तो वो देखा देखी बच्चे क्या करते हैं, फिर वहाँ इतना अच्छा सिस्टम है मिलिट्री कॉलेज, वहाँ पर उनके रूम वगैरह चेंज करते रहते हैं, ताकि उनके एक जहन कैसा हो, कभी एक हफ्ता एक रूम में रहेगा बच्चा, उसे उठा उधर कर देंगे, कभी इधर कर देंगे, कभी उधर कर देंगे, उसकी ग्रूमिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ताकि उसको पुख्ता हो, जज्बात तौर पर वो ज़्यादा वो ना हो। तो इसमें सबका देखा जाए तो कसूर है, लेकिन उसकी नाकामी में एक बच्चे की
नाकामी में सबका कसूर है। किसी इदारे को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि हुकूमत क्या है तो हुकूमत का ही कसूर है। हुकूमत तो अपने तौर पर लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कसूर अपना भी है ना, पेरेंट्स का भी कसूर है इसमें, और तलीमी इदारों के टीचर्स का भी कसूर है, और प्लस बच्चे का अपना भी कसूर है। अगर बच्चे के अंदर जज्बा है ना, एक आम से गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत देहाती है, जहाँ इतनी तलीम नहीं, वहाँ पढ़े लिखे बच्चे भी जर्नल बने हैं, हमारी अपनी फैमिली में बने हैं। आम से स्कूलों में पढ़ के, जो इतने बड़े ना कॉलेज थे ना स्कूल थे, एक बच्चे ने पढ़ के, ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, ऐसे भी बच्चे तो खैर नहीं, सीनियर लोग हैं वो, कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के उन्होंने तलीम, घर में बिजली नहीं होती, आम गली माले की लाइट के नीचे बैठ के उन्होंने तलीम रात को पढ़ते थे और पढ़ के जर्नल बने हैं। अगर बच्चे के अंदर जज्बा मौजूद है तो। लेकिन चूंकि हम लोग बच्चों को ना उस तरफ करते हैं ना खुद वो कर रहे होते हैं, बदकिस्मती ये है। तो इस हवाले से भी थोड़ा देखना चाहिए। और टीचर की जो गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा कराम हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा कर दें, ठीक है, इतनी ज़्यादा सैलरी हो कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है ना एक टीचर की होनी चाहिए, एक जज से भी ज़्यादा होनी चाहिए। एक जज से भी एक टीचर की तनख्वाह, एक प्रिंसिपल की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। उस्ताद जो है ना, ये एक जज बनाते हैं, उस्ताद डॉक्टर बनाते हैं। तो आज का उस्ताद सैलरी थोड़ी सी होगी, ज़हनी तज़ब्ज़ब का शिकार होगा, परेशान होगा, खुद वो टेंशनों में है, तो उसने क्या कोई कौम बनानी है। ये बात देखें ना, अच्छे जो मालिक होते हैं, टीचर की गाड़ी पे फ्लैग लगा होता है। जर्मनी में टीचर की गाड़ी पे क्या झंडा लगा, सलूट होता है उसको प्रॉपर, उसकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, सैलरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह जो प्राइवेट इदारे में, अच्छे जो तलीमी इदारे प्राइवेट हैं, वो बहुत अच्छी तनख्वाहें देते हैं। ऐसे भी इदारे हैं तालीम पाकिस्तान के अंदर 6-6 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, और फिर वो उनकी कदर भी है। वहाँ से बच्चे जो पूरा फोकस, उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाते, फिर वो बेचारे जो गवर्नमेंट तनख्वाहें कम होती हैं, वो दुकान लगा के बैठे हुए हैं, समझिए कोई और काम कर रहा है, बिजनेस, फोकस का उधर है, बच्चों की तरफ फोकस कम है। या फिर ट्यूशन घर में पढ़ाते हैं, फीसें ले रहे होते हैं ज़्यादा बारी, उधर अंदर नहीं पढ़ा रहे होते, स्कूल के अंदर वही टीचर अब काबिल बंदा होता है, वहाँ घर में पढ़ा रहे होते हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके से अगर फैसिलिटेट कर दिए एक उस्ताद को, टीचर को, काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, तो फिर कौम भी ज़बरदस्त पैदा होगी ना। आगे प्लानिंग आगे करें। तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है, मैं ये समझता हूँ कि एक उस्ताद की होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का उस्ताद है, चाहे वो प्राइवेट टीचर है। तनख्वाहें उसकी बेहतरीन करें, फिर देखेंगे आउटपुट कैसे होता है। तो सारी चीज़ें, इस पर काफ़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है कि इस सिस्टम को कैसे, बच्चों की परेशानी जो है ज़हनी तौर पर, इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, फिर नशों की तरफ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो बहुत बहुत बुरा हाल है देखा जाए तो। तलीमी इदारों में क्या कुछ नहीं, नशे कर रहे हैं। पिंड इस्लामाबाद में देखें तो तलीमी इदारों के अंदर नशे चल रहे हैं, हॉस्टलों के अंदर बच्चियाँ कर रही हैं नशे। तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिर इसमें किसी एक को ब्लेम करना कि फ़लाँ की गलती है, फ़लाँ की नहीं है, सब इसमें सारे मुजरिम हैं, सारे के सारे मुजरिम हैं। इधर जो बच्चे आते हैं हमारे पास, ठीक है, इधर भी ऐसे ही बच्चे आते हैं, पता उन्हें कोई नहीं होता, लेकिन चूँकि साथ से मैं गाइड करता हूँ, 24 घंटे मैं इधर ही इनके साथ ही होता हूँ, तो उनको इतना कम से कम कर दिया जाता है कि एक बार चीज़ मैं पूछता हूँ, बार सुनता हूँ, एक रिपीट की जाती है चीज़, ताकि उनके जहन में वो चीज़ व्यवस्था हो जाएगी। यार मैंने अगर आर्मी को ज्वाइन करना है तो ये टेस्ट कैसे होते हैं, इन टेस्टों में क्या होते हैं, टेस्ट क्लियर कैसे करने होते हैं। अगर कैड कॉलेज में मैंने जाना तो कैड कॉलेज में एक कॉलेज की मैंने डिटेल इन्हें बताई है, वीडियो बना के कि कितनी किस्म के कैड कॉलेज हैं, बताया ना, डिटेल में बताया। कुछ कैड कॉलेज इदारों के हैं, किन के हैं, इदारों के हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो इससे बड़ा इदारा इस टाइम कौन सा है पाकिस्तान का? आर्मी है। क्या है? आर्मी बहुत बड़ा इदारा है। आर्मी के 3 मिलिट्री कॉलेजेस हैं, मिलिट्री का जेलम है, मिलिट्री कॉलेज सुई और मिलिट्री कॉलेज मरी है। पीएफ कॉलेज बहुत बड़ा इदारा है हमारा फोर्सेस का, उसके 2 हैं कॉलेज सरकारी, पीएफ का लोअर टोपा और पीएफ का सरगोदा। नेवी बहुत बड़ा इदारा है हमारा फौज का, फौज हमारा 3 फौज है, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फौज का लफ्ज़ जब मैं लेता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कॉलेज है, और वो कौन सा है? गवादर में, उमारा कैड कॉलेज, ठीक है। इस तरह एक बहुत बड़ा इदारा है वापडा। कौन सा इदारा है? वापडा का बहुत अच्छा, मैं उसमें टीचिंग मैंने की है, 3 मिलिट्री कॉलेजेस में भी की है, वापडा में भी की है। अल्लाह करा बड़े टॉप क्लास के जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उनके जो आगे इदारे हैं कैड का, वहाँ मैं पढ़ाता रहूँ। तो उसमें वापडा का कैड कॉलेज जो तरबेला में है, बहुत बड़ा अच्छा। अभी फर्स्ट के दाखिले शुरू हैं, जो बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट की सीटें हैं, कुछ खाली हुई हैं, तो वो ओपन मेरिट उनका होता है, और उनकी जो फीस है मेरा ख्याल 35,000 पर मंथ है।
अभी ये बच्चा पढ़ के कौन से कॉलेज से हैं आप? कॉलेज चलास किस इदारे के? आर्मी सर। नहीं आर्मी का तो नहीं है ना, आर्मी का तो नहीं, आर्मी का तो 3 है ना, मिलिट्री का जेलम। आर्मी के अंदर जो इदारा है वो कौन से है? FCNA क्या ना, वो FCNA चला रहा है। FCNA एक प्रॉपर एक इदारा है उसका, FCNA के जिस रेंजर अलग है। रेंजर्स के कैडेट कॉलेज, रेंजर्स का कैडेट कॉलेज किधर है? ये आपका चक्री में है। किधर है? चक्री में। रेंजर अभी बना है, नया बना है वो। आपका कब बना है चिलास में जो FCNA के? सर ये 2014 में। ये भी नया, इतना पुराना नहीं है ना। 2006 में। तो इसमें सैलरी सॉरी कितनी है, क्या कहते हैं इसमें, एक बच्चे की मंथली फीस कितनी है? 13,000 कुछ भी नहीं है। इसमें खाना भी देते हैं, रिहाइश भी कहते हैं, बच्चे बहुत अच्छे, टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो चिलास कैडेट कॉलेज में बच्चे, वहाँ भी आपने अप्लाई करना है, चिलास कैडेट कॉलेज में भी। तो बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि ये टॉप क्लास के जा रहे हैं बच्चे, फ्यूचर यहाँ सेव है आपका। यहाँ जो है ना, खास तौर पर जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं, 12 में से फोकस करता हूँ। मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री, इनमें जो टीचर्स 8वीं क्लास को पढ़ा है, सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल पढ़ा रहे हैं, PhD डॉक्टर हैं वो। केमिस्ट्री वाला कर्नल होगा, फिजिक्स का अलग कर्नल होगा, ठीक है, मैथ्स का लेफ्टिनेंट कर्नल होगा। मिलिट्री का जेलम में लेफ्टिनेंट कर्नल इतने ज़्यादा हैं, 15-20 तो लेफ्टिनेंट कर्नल बैठे हैं वहाँ पे। जो सर्विंग अफसर 70-80 तो सर्विंग अफसर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें लेडीज़ भी हैं। तो इतने टॉप क्लास के लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं आपको। तो सिलेक्शन भी आपको पता है, एजुकेशन को MPhil होना चाहिए कम से कम। वैसे तो BS बताते हैं, लेकिन लेते तो BS को नहीं है, मेरिट में आता ही नहीं है BS वाला, MS वालों को लेते हैं। वो भी वो लोग हैं जो तकरीबन मैक्सिमम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या 17 ग्रेड में ऑलरेडी कहीं कहीं उसकी जॉब होती है, वो फिर नंबर उसके उन लोगों को सिलेक्ट किए थे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे टॉप क्लास के जो इदारे हैं, इनमें अपनी मेहरबानी करें। अगर वाकई आप बच्चों को कैडेट कॉलेज में भेजना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए, तो इन इदारों में भिजवाएँ। PF के अफसर पढ़ाते हैं सर्विंग, नेवी के अफसर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह फिर कुछ इदारे और भी हैं, ठीक है, जैसे रेलवे का कैडेट कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी रिक्वेस्ट हम करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि एक रेलवे का कैडेट कॉलेज भी बनाएं। पाकिस्तान रेलवे का इदारा है पूरा एक, उसका कोई कैडेट कॉलेज मुझे तो नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में है कोई रेलवे का कैडेट कॉलेज? नहीं है। इस तरह एटॉमिक एनर्जी एक बड़ा इदारा है ना, इदारा कितना बड़ा इदारा है। तो एटॉमिक एनर्जी का भी एक कैडेट कॉलेज होना चाहिए। FC के कैडेट कॉलेजेस हैं, FC के वारसा कैडेट कॉलेज FC के अंडर आता है। फिर हर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कैडेट कॉलेज बना रही है, FC वाले बना रहे हैं। मोहम्मद एजेंसी में जो अभी मोहम्मद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, मोहम्मदगढ़ में मैंने विजिट किया, बहुत बड़ा कॉलेज है ये, तो बहुत अच्छा कॉलेज है ये उनके है FC का। फिर FC जो बैठी है वज़ीरिस्तान में हमारी, तो वहाँ 3 कैडेट कॉलेजेस हैं, वाना, रज़मो को स्पिनकई, बहुत बड़े इदारे हैं ये, बहुत ज़बरदस्त अच्छे कॉलेजेस हैं। वो उन इलाके के बच्चों को जो महसूद हैं, जो वज़ीर हैं, ठीक है, जो अली ज़ई और उस मतलब जो मीरान शाह के हैं, या जंडोला के हैं, बदर के हैं, मकीन के हैं, ठीक है, आगे जो एरिया है वाना तक, तो वहाँ के जो बच्चे उनके लिए बेस्ट हैं, अगर वहाँ दाखिला लेना चाहिए। इस तरह स्पिनकई के अंदर क्या शाह पब्लिक स्कूल बनवाया था, हमने बनवाया था, सजेशन मेरी थी, कोर कमांडर को मैंने ब्रीफिंग दी थी, वज़ीर आला भी थे उस टाइम KP के। तो उनको हमने यही कहा था कि यहाँ जो फंड आप दे रहे हैं, बजाय इसके कि मैस बनाएं, इसको हमें एक कैडेट कॉलेज बनाना चाहिए, तो सॉरी एक स्कूल बनाना चाहिए। फिर क्या शाह पब्लिक स्कूल के नाम से उन्होंने उस पर वो किया, तो हम स्कूल बनाए कि वो बच्चे जो महसूद और वज़ीर जो अमीर हैं, अमीरों के बच्चे हैं, जो अब्टाबाद में बैठे हुए हैं, जो कराची में बैठे हुए हैं, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है ना। अगर वो तो अपने बच्चों को वैसे भी उनका फ्यूचर से मतलब अच्छे लॉरेंस कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, वो तो उधर HSN में पढ़ा सकते हैं, जो टॉप महंगे तरीन इदारे हैं। तो वो गरीब बच्चा जो वाकई बदर का है, मकीन का है, जंडोला का है, जो इधर आपके ख्वाजा खेला का है, मतलब उनका क्या कसूर है? ऐसे इदारे जो लोकल एरियाज़ हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पे स्कूल में, वहाँ फिर बहुत अच्छी तालीम है, और वो उस स्कूल से बच्चे निकल के फिर उसी कैडेट कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह जो इदारा है आपका सरकारी इदारे जो मुख्तलिफ हो रहे हैं, जैसे PIA है, ठीक है ना, PIA, तो PIA का भी जो एयरपोर्ट का, बल्कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कहूँगा, PIA को छोड़ दें, उन्हें तो PIA का भी कॉलेज चाहिए, वो बहुत बड़ा इदारा है वो भी। लेकिन जो आपका ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उनके स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, कराची में भी स्कूल हैं, उधर यहाँ भी स्कूल हैं, लेकिन उनका कैडेट कॉलेज भी अपना होना चाहिए। अल्लाह का इतना कोई फ़ंड हो जाए, अपने अपने इदारों के फ़ंड से वो इदारे चलें, जिस तरह वापडा के फ़ंड से चल रहे हैं। तो ASF के जो है ना ऊपर जो इंतज़ामिया बैठी है, उनको चाहिए कि ASF का भी एक बहुत बड़ा सेटअप बनाए, एक कैडेट कॉलेज बनाना चाहिए जहाँ बच्चे, बल्कि ऐसे कैडेट कॉलेज होना चाहिए जहाँ बच्चियाँ भी पढ़ें। और मिलिट्री कॉलेज जेलम, मरी और सोई में तो सिर्फ मेल्स पढ़ रहे हैं, PF का लोड टोपा सरगोदा में सिर्फ लड़के पढ़ रहे हैं, बच्चियों का क्या कसूर है? वो भी तो आर्मी में जा रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी तो होना चाहिए ना कैडेट कॉलेज, सरकारी आर्मी का होना चाहिए कैडेट कॉलेज, उसके साथ अटैच कर दें, ठीक है।
साथ ही दूसरी बिल्डिंग कर लें, या अगर दूसरे शहर में बनाना चाहते हैं, किसी और शहर, फोर्ट बनरो बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ बनाएं। तो हमारा तो ये मशवरा है, पहले भी बना, जगह पड़ी है वहाँ बनाने चाहिए, पिंडी में बनाएं, ठीक है ना। फिर इस तरह काउटा बड़ी अच्छी जगह है, ऊपर मैंने जगह भी बता सकता हूँ अगर कोई मुझे अप्रोच करे कि ये जगह यहाँ पे कैड कॉलेज बन सकता है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है वो बच्चियों कैड कॉलेज बन सकते हैं। तो वहाँ आप ऐसे जगह बेहतरीन है, तरबेला में बनाएं, ठीक है। तो वहाँ बच्चियों के कैड कॉलेज भी होने चाहिए जो सरकारी सतह पे हैं। तो ये तो इदारे चला, कुछ कैड कॉलेजेस ऐसे हैं जो चला रहे हैं सूबाई गवर्नमेंट। कौन चला रहे हैं? सूबे चला रहे हैं, जिसमें आपके जनाब आ जाते हैं हसन अब्दाल कैड कॉलेज, टॉप क्लास का। कौन सा? हसन अब्दाल कैड कॉलेज, वो इदारों के थे, और कुछ दूसरे मैंने बात की सूबाई हुकूमतों के हैं, ठीक है। ये आ गया, चला रहा है केपी, सॉरी पंजाब गवर्नमेंट। इस तरह कैड कॉलेज कोहाट है, वो केपी चला रहे हैं, केपी गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं। इस तरह आपके पलंदरी, बटरासी, इस साइड पे कश्मीर में जो है वो उनके कैड कॉलेज हैं, वो इंतजामिया चला रही है। इस तरह आपके पिटारो है, ठीक है ना, सिंध में पिटारो कैड कॉलेज, यहाँ सदर जरदारी पड़ा है पिटारो से, तो वो सिंध की जो गवर्नमेंट है वो चला रही है। फिर लड़कियों का कैड कॉलेज सरकारी है बेनज़ीराबाद में, जो कि नया नाम किस शहर का है? नहीं, नवाब शाह का नया नाम बेनज़ीराबाद। तो वहाँ कैड कॉलेज बच्चियों का बहुत अच्छा कैड कॉलेज है। तो दो सरकारी हैं, एक केपी में लड़कियों का कैड कॉलेज, ये मर्दान में, ठीक है, कैड कॉलेज मर्दान कैड कॉलेज। दूसरा सरकारी लड़कियों का कैड कॉलेज है बेनज़ीराबाद में। एक और भी बना है, तिब्बत के मकाम में बना हुआ है। किधर बना हुआ है? तिब्बत के मकाम, बहुत इधर से उस साइड पे तिब्बत के मकाम, तुर्बत, सॉरी तिब्बत में क्या, तिब्बत तो चाइना में है, ये तुर्बत के मकाम में बना हुआ है कैड कॉलेज, नया बना है वो बड़ा सेटअप है वो भी। इस तरह कोहलू में एक कैड कॉलेज है, कोहलू, वहाँ भी हमारे कुछ दोस्त प्रोफेसर हैं कोहलू में भी, ठीक है। इस तरह आपके कलरकार और प्राइवेट है, प्राइवेट तो और है ना, ये जो सरकारी में बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट के हैं, ये दूसरा सेटअप आया था सूबाई। तो तीसरे कैटेगरी में आते हैं प्राइवेट, वो तो 150-200 कैड कॉलेज हैं, वो तो आप ही बना सकते हो, पैसा आपके पास है, इधर से अप्रूवल लें, अगर परमिशन मिलती है, वो ज़रूरी होती है परमिशन, GSQ दे, वो मिल जाती होती है, आप कैड कॉलेज के सेटअप बना लें। लेकिन उसमें पर सरकारी में, सूबाई में, सूबाई में, और फिर जो ख़ास तौर पर इदारों के कैड कॉलेज हैं, फिर इदारों में आर्मी में जाना तो मिलिट्री कॉलेज जो PF कॉलेज है या नेवी के हैं कैड कॉलेज, वो टॉप क्लास के हैं। तो सेमी नहीं होते, ये सेमी वाले उस तरह सिस्टम नहीं, एक दो हैं वो सेमी वाले, लेकिन वो भी फिर ज़ाहिर है उनका मिल जिस तरह ये गैरिजन कैड कॉलेज कोहाट है, ठीक है, ये आर्मी का सर्विंग ब्रिगेडियर होते हैं यहाँ पे, तो वो सेमी गवर्नमेंट के है या गवर्नमेंट के है? वो तो इदारे का है ना, वो तो आपने बताया FCNA का है, वो तो इदारे का है ना, वो तो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का तो नहीं है, जब FCNA चला रही है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना इदारे हैं। फिर बच्चों के देखें PF कॉलेज बहुत अच्छे हैं, फ़िज़ाइया वाले जो हैं, अगर यहाँ बच्चा आपका नहीं होता कैड कॉलेज में दाखिला, उसका जो टॉप क्लास के कैड कॉलेज हैं, फिर हम रिकमेंड करते हैं। प्राइवेट भी अच्छे हैं, ये नहीं कि प्राइवेट नहीं है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि दोस्तों के कैड कॉलेज हैं, फिर एक का नाम लेंगे दूसरा नाराज़ हो जाएगा, क्या हमारा जिक्र करने को मेरा लेक्चर ये कैड कॉलेज के जो ऑनर हैं बहुत सुनते हैं, तो हमारे ग्रुपों में ऐड है सारे, ये कैड कॉलेज मरी के भी जो मुख्तलिफ कैड कॉलेज हैं मरी में, ठीक है, 10-12 कैड कॉलेज मरी में सिर्फ हैं, उसके बहुत दोस्त हमारे जो ऑनर हैं मेरे ग्रुपों में शामिल हैं, इसके अलावा और भी दोस्त हैं हमारे। तो किसी एक का नाम लिया तो अच्छी बात नहीं है, देखो उसमें भी आप देखें, विज़िट करें, ठीक है, विज़िट कर देखें कि उसमें ये सहूलतें हैं कि नहीं हैं, सहूलतें कौन सी होनी चाहिए। एक देखें ना, एक फ़ौजी को कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन में क्या ऑब्स्टिकल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, क्या लगे हुए हैं, ऑब्स्टिकल्स लगी हुई हैं कि नहीं। अगर उन इदारों में ऑब्स्टिकल नहीं लगी हुई है प्राइवेट में, तो ऑब्स्टिकल लगवाएं, प्रॉपर ऑब्स्टिकल लगवाएं जिस बच्चों ने वो कर रहे हैं। उनके ग्राउंड कितने बड़े हैं, बच्चों की एक्सरसाइज सुबह शाम होती है, ग्राउंड में कितने बड़े ग्राउंड हैं, उसमें स्विमिंग पूल है कि नहीं है, उसमें स्विमिंग बच्चों की स्विमिंग आती है कि नहीं, जो कैडेट निकलते हैं उसमें लैंग्वेज लैब है कि नहीं है। अभी ये चीज़ें नहीं पता पेरेंट्स, लैंग्वेज लैब मिलिट्री का जेल में लैंग्वेज लैब बनी हुई है, वो बच्चे सुनते हैं, एक स्क्रीन सामने पड़ी होती है, उनकी अंग्रेजी ठीक होती है, उनके लेक्चर वहाँ होते हैं, बच्चों की प्रॉपर एक लैंग्वेज लैब बनी होती है वहाँ पे, वो देखें, ठीक है, वो उनके पास घोड़े हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो ये मिलिट्री कॉलेज वालों के पास तो है ना, उनका पूरा गल्फ का मरी में पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो इस तरह जो घोड़े उनके कितना वो करते हैं, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो मेरे से मशवरा करना चाहें तो आप कर सकते हैं पेरेंट्स, और बच्चों को पर ये भी नहीं पता अप्लाई कैसे करना है, ये पूछ सकते हैं अप्लाई कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका तक नहीं आता होता। तो फिर ऐसी अकेडमी में चले जाते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं हम अप्लाई करके दे देंगे, क्या कहते हैं, अप्लाई बच्चे को कराओ, अप्लाई करना ये तो बच्चा खुद कर सकता है, अप्लाई गूगल पे सर्च करो,
हर क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट निकालो, वेबसाइट निकाल देखेंगे आर्मी के इदारे हैं कौन से, पर सर्च करो, ये लोग प्राइवेट में चले जाएँ, उसमें करने के बाद फिर आप ऑनलाइन अप्लाई है, हर जगह क्या है ऑनलाइन अप्लाई है। फीस भी प्राप्त यहाँ बैंक ड्राफ्ट बना के वहाँ उसके नाम भेज देते हैं तो उनको मिल जाती है। तो इतना बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करना, ये बच्चा कर देगा, समझिए आपका अप्लाई। इसको दे सर्च करें कौन कौन से कॉलेज में जाना है आपने, सिलास में भी अप्लाई कर दो, मिलिट्री का मरी और जेल जो टॉप पे है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही है कि उधर आपने जाना है। और तीसरा कौन सा है, ये जो वापडा के उधर भी अप्लाई करना है, वापडा की भी सीटें फर्स्ट उधर अप्लाई करें वापडा के लिए। बाकी आपकी किस्मत है, मैंने आपको गाइडलाइन देनी है सही इंसाफ के साथ, खुलूस नीयत के साथ बताना है क्लियर चीज़ के बच्चे यहाँ, फिर आप परेशान नहीं होंगे ज़िंदगी में। क्योंकि वो बच्चे जो मिलिट्री कॉलेजेस में है ना, जो उनके चेहरे हशाश बशाश हैं, उनके चेहरों पर रौनक है। ये जो बच्चे BS करके इधर बेचारे धक्के खा रहे हैं कॉल सेंटरों में आगे पीछे, इनके चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आती, उन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा ना, उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है ना। उन्हें 8वीं के बच्चे को ये पता है कि मैंने अफसर बन जाना है, तो बन जाते हैं ना वो बच्चे, बन जाते हैं। गुरु में 8वीं सारा सिस्टम ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है, उनका सुबह उठना शाम तक एक खास प्रेप चलती है, जो जज्बा हॉकी खेलते हैं पूरा, मतलब ज़बरदस्त माहौल है वहाँ पे। अपना एक शहर है, वो एक शहर पिंडी है तो एक शहर मिलिट्री का जेलम अपना एक शहर है, ठीक है। मिलिट्री की मरी अपनी एक दुनिया है, सुई अपनी एक दुनिया, मैं उस दुनिया में खोए हुए थे। अब यकीन छुट्टी जाता था ना, मैं दिल ही नहीं करता घर जाने को, एक ख़ास वहाँ एक मतलब एफिलेशन है उन इदारों के साथ। उन बच्चों के चेहरे, उनके सेहत देखो, उनकी चमक दमक देखें, उनके साथ हाथ मिलाते हुए देखो कैडेट्स को। फिर अफसर उनके जज्बा है, मतलब अफसर में रैंक होता है कि यार मैं मेजर कर्नल बनना है, करना तो मैंने आगे ब्रिगेडियर बनना है, ब्रिगेडियर तो आगे जनरल बनना है। मैंने हर बंदा मेहनत कर रहा है ना, एक सिस्टम है पूरा फौज का। ऐसे इदारे में बंदा क्यों ना जाए जहाँ हर बंदे का जज्बा मौजूद है। तो आप फिर ऐसे इदारों में चले जाते हो जहाँ थकी हुए लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो बिजनेसमैन हो, ये चीज़ें, वो फिर फ्यूचर आपका क्या है, वहाँ से बच्चा फिर भागता है, फिर बच्चा भागता है और ख़राब होता है, नशे भी करते हैं बच्चे इधर आके, फिर वो उसका करेक्टर ख़राब हो जाता है। एक बच्चा सिगरेट पी रहा है ना, स्मोकिंग कर रहा है, सादा सिगरेट पीता है, तो उसके पीछे वो दुनिया है कि क्यों इसने स्टार्ट की है, किस उम्र में बच्चा, फर्स्ट ईयर का बच्चा स्मोकिंग क्यों कर रहे है कॉलेज के अंदर। मेरी उम्र में कल समझ आती है ना, एज है मेरी, लेकिन बच्चा 17-18 साल चोरी उसने सिगरेट रखे हुआ क्यों पीता है, क्या डिप्रेशन है इसको ज़िंदगी में, ऐसे तकलीफ इस उम्र में से क्या डिप्रेशन होगी। ये तो खेलने की उम्र है इसकी, आपकी एज तो खेलने कूदने की है ना, इस उम्र में खुशी की ज़िंदगी में आप इतने डिप्रेस कैसे हो गए, अभी से इतने गम के इधर से आ गया आपके। तो ये ज़रा देखें ना, सोचें। इसलिए बजाय ये कि आप इतने परेशान बाद में हो, शुरू से ही बच्चों के बारे में सोचें, प्लानिंग करें कि इस बच्चे को हमने अगर फ्यूचर इसका बनाना है, ज़िंदगी में कामयाब करना है, तो किस इदारे में भेजना है हमने। तलीमी इदारे का बड़ा रोल होता है। फिर ये चेहरों पे हवाइयाँ भी नहीं होंगे, परेशान भी इंशाअल्लाह ताला आप लोग नहीं होंगे। तो इस हवाले से बच्चे को कॉलेज के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं किसी बच्चे को। आप क्या है क्वेश्चन आप करूँ तो सरकारी में आप लोगों के लिए किया, फीमेल की क्रेडिट कॉलेज सरकारी, आर्मी के भी होना चाहिए, अल्लाह करे कि हो जाए, हम दुआ करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लड़कियों का क्रेडिट कॉलेज होना चाहिए लाजिम। मैं अगर मैं कहीं हाई लेवल में मौका मिलता है बात करने का, रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर हमारी वहाँ सुनते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बात ऐसी बात नहीं है, तो रिकमेंड करेंगे कि लड़कियों का होना चाहिए जी। अभी आते हैं नेक्स्ट ये सबक की तरफ। कहानी तो मैंने पूरा 1 घंटा सुना दिया आपको, नहीं ये दो ना, 38 नंबर। इन बच्चों से बड़े प्यारे बच्चे बैठे हैं हमारे सामने, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये मम्मी डैडी हैं इनसे पूछते हैं। ये बच्चा पहले जो है अहमद, इस अहमद से पूछते हैं, ये भी अहमद है, आप भी दे दें, पहले से सुन दो ना, ये दे दें सकें, मिक्स करो सुन। लेक्चर सुन के लोग बड़े मुतासर होते हैं, वो कहते हैं बड़ा सिस्टम इसने बनाए हुए हैं। फिर हम बुलाते हैं, वो भी या कुछ कर कहते हैं आपको नाम इधर मेंबर बना रहे हैं या मशवरा देने हैं, ये करना है, मतलब ठीक है चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। हम तो मशवरा सीधा देंगे, बिज़नेस ना करो, और बिज़नेस करना अच्छी चीज़ है, बिज़नेस पैसे भी कमाओ, लेकिन इतनी अच्छी आउटपुट देना आपने कि 100 बच्चे अगर आपके कॉलेज में हैं तो 100 में से 90 तो सिलेक्ट होना, 100 में से 90 बच्चे तो आर्मी में जाए ना, वही आपकी मार्केटिंग करेंगे। 90 बच्चे सिलेक्ट हो, PM में पहुंचेंगे, कितने आपका दायरा भर जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऑन ग्राउंड चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ शाह वलीउल्लाह।
शाह वलीउल्लाह। 21 फरवरी 1800। कौन थे शाह वलीउल्लाह? अभी देखो मैंने ये कहा ना कि आपने जो बच्चे नोट्स लेते हैं सुने पूछे शाह वलीउल्लाह थे कौन। अभी इधर पूरी लिखी होनी चाहिए थी हालात ज़िंदगी शाह वलीउल्लाह की। 21 फरवरी 1703 मुहद्दिस देलवी थे ना। तो आगे पूरे इसकी हिस्ट्री बने कैसी ज़िंदगी गुजारी, कौन से मुजाहिद थे, क्या किया उन्होंने, सारा कुछ आना चाहिए। एट विच टाइम, अभी आप लगे ये पागल है बंदा यार, जो हमें बार बार इस तरह कहते हैं। पागल मैं नहीं हूँ। जब टेस्ट के लिए जाओगे ना वो इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, वो तो 2-4 सॉरी कह दो वो भी कहेंगे बस जाओ यार सॉरी है जाओ। इसको तो कुछ आता ही कुछ नहीं है और क्वेश्चन यही पूछेंगे, क्वेश्चन तो यही करेंगे ना। फिर टेस्ट पास करेंगे भाई इतना लंबा आपने प्रोसेस किया है कर करके मेहनत, और एंड ऑफ द डे जब इंटरव्यू वाले दिन आगे फेल होगी सर फायदा है? कितना मोरल डाउन होता है बंदे का। परेशानी उस बच्चे को होती है जिसने मेहनत की होती है, लेकिन मेहनत जब सही किया ना, जिसने सही मेहनत की है वो जाते हैं 2 मिनट पास होकर निकल आते हैं। ऐसे चेक ऐसे पता चलता है बच्चे को। आप बोलोगे तो पता चल जाएगा यार इसकी तैयारी हुई है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, सॉरी भी आप करोगे तो ऐसे ग्रेसफुल तरीके से अगले समझ जाएगा बच्चा मेहनती है, इसने कुछ ना कुछ किया हुआ है। समझ आइए बात। तो इसलिए आपने सही तरीके से मेहनत करनी है, सख्ती से अपने ऊपर जबर करेंगे। अगर आप जबर कर रहे हो और मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा अहमद क्यों नहीं सिलेक्ट होगा? क्योंकि अभी इसका वजन कितना वेट है? अभी 80। मेहनत करेगा अगले महीने। देखो मैंने उम्रे पे जब चले जाने हैं, मेरा भी कोटा निकला है नाम उसमें, तो अब अगर चला जाऊँ मैं उम्र तक, आपका वजन 70 होना चाहिए। दिन है ना अभी 70 kg करना है, 10 kg तुम्हें काम करना है। मुझे तब खुशी, हम जाने से पहले वीडियो बनाऊंगे बच्चे को, मैंने ये कहा था महीना पहले, तो महीने 40 दिन है बल्कि, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं पूछूंगा बच्चे बताओ कितना वजन तेरा कम हुआ है। तो उसमें आपने क्या करना है, वजन कम 3 काम ना करो। एक चावल मत खाएं, एक आटा मत खाओ, ये गंदम सॉरी, उसमें गंदम से बनी हुई चीज़ें, चाहे बिस्किट हैं रोटी है जो भी, छोड़ दो बस, बिल्कुल छोड़ दो, एकदम कम करना है तुम। फिर तीसरी आपने कम चीनी और मीठी चीज़ें ख़त्म कर दो। फिर अपना वेट चेक करो। आपने फिर सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, वो अलग चीज़ खाएं, फ्रूट वो मीठा ठीक है। फिर आप जितने फ्रूट खाओ, जूस नहीं पीने, चीनी होगी, बगैर चीनी के दूध भी ना पियो उसे बंदा। और फिर आप प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाएं, गोश्त खाएं, चिकन कुछ भी नहीं है उसके अंदर, समझिए। चिकन खाएं तो सामने बेसूफी बेकरी से मिल जाता है, बनाया बड़े अच्छे होते हैं, वो टेस्टी होते हैं, वो आप लें, वो खाओ। थोड़ा खर्चा करो ना, 10-15 हज़ार अपने को लगाओ। अगर आप सेहत भी आपकी ठीक होगी, सही है, और स्लिम भी होगा। वही बच्चा यार स्लिम हो बैठा होगा ना मेरे सामने, मैं कहूँ यार बच्चा बदमाश सही फिट है, फिजिकल फिट हो जाएगा ना। और डेली जा रहे हैं आप लोग एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो ना? अब बारिश के दिन मना क्यों? बारिश के जलील अपना वो ना करो, अदरवाइज अब डेली जाओ। मैं होता हूँ नहीं होता, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि जाना है मैंने। तो देखो मेरी वीडियो डेली आती है कि नहीं आती? मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा। मैं अगर टाइमर लगा देता हूँ, ये वीडियो आज बनाऊँ, मैंने डेट शुरू में क्या बताइए 25 बताइए, हालांकि मैं 3-4 दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर 3-4 दिन का मैं बीमार हो जाता हूँ या कोई और हादसा हो जाता है तो वीडियो आती रहेगी ना। या सफ़र में जा रहा हूँ मैं, तो वीडियो हमारी चलती रहेगी ताकि वो मुतासर ना हो टाइम आगे वो। नेक्स्ट है एट विच टाइम इज़ द नवाज शरीफ इज़ द नमाज कसूफ ऑफर्ड? नवाज शरीफ के थ्रू आ गया सोलर स्क्लिप्स। सोलर नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? लाइट, ये आपके भाई देखो बड़ा गौर सुनता है ऐसा लेक्चर, पता ना, मम्मी भी सुनती है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? तूने तो नहीं बता दिया, चीटिंग नहीं करनी, बस ये देखना। एंड ग़ज़वा उहद हु लीड कुरैश, ये इसी का आप बताओ, ठीक है। अभी अबू सुफियान तूने पढ़ लिया, ठीक है ना। अबू सुफियान की पूरी हिस्ट्री बताओगे कि इन्होंने इस्लाम लाया कि नहीं लाया, समझिए। इनकी बेटी का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम क्या था? नहीं साथ साथ करो ना बच्चे, फिर नहीं होगा। नहीं ये भी साथ साथ तैयारी करो, 7 दिन नहीं है ना, साथ साथ एक क्वेश्चन करने को पूरा 2 सफ़े तो हैं टोटल, 2 में तो साथ साथ करेगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा ना। फिर टाइम नहीं होगा, आपको टाइम बचाना है। आपने क्या करना है, नहीं उस टाइम पर आपने पता है मैंने और काम देना है ना, मैंने और चीज़ें दे देनी है, आपको नहीं पता मैंने क्या देना है। PDF में कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, वो देनी है।
आप तो उधर होंगे, इसे फॉरवर्ड करते रहना साथ Yes, साथ मैं व्हाट्सएप लेट आया, पे। मैं- वो तो फिर वो चीज़ें मैं करूँगा, स्लाइडों पे चीज़ें मैंने बहुत स्लाइड बनाई है, वो करनी है। ये तो मैं कहता हूँ यार इसको मुकाओ इन नोट्स को जल्दी जल्दी, ताकि ख़त्म करें और हम स्लाइडों की तरफ आ जाएं जो बनाई है मैंने। वो आप जलते नहीं होने तेज़ी से। नेक्स्ट आ गया, स्लाइड देखेंगे हैरान होंगे, स्लाइड बनाई हुई है हमने इतनी बेहतरीन, वर्बल नॉन वर्बल की देखी है कि नहीं, कितनी मेहनत, उसके एक स्लाइड में मेहनत की है, फिर प्रेजेंटेशनें दी मैंने बनाई हुई हैं, वो आपको दे दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट बताएं, विच इज़ द लास्ट सूरह इन होली कुरान? सूरह सूरह नास। फिर आपको मतलब पता हो कि नास किसे कहते हैं, इसकी कितनी आयात हैं, कब नाजिल हुई है, मक्की है कि मदनी है? ये आखिरी सूरत में ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए आप बच्चों को। नेक्स्ट आप बेटा बताओ, वेयर इज गोबी डेजर्ट? मंगोलिया एंड चाइना। मंगोलिया एंड चाइना। अभी आ गया डेजर्ट, आ गया तेरे जहन में। अभी डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन आने चाहिए कि डेजर्ट टोटल होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, डेजर्ट पे कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितनी, कौन से ममालिक डेजर्ट में वाक़ हैं, कौन से हमारे शहर डेजर्ट में वाक़ हैं, पाकिस्तान में कौन से डेजर्ट्स हैं, ठीक है, 5 डेजर्ट्स हैं, कितने, ठंडा डेजर्ट कौन सा है, ठंडा, ठीक है, फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है, थर, किधर वाक़ है थर, ये आप पता होना। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, अफ्रीका में सर। हाँ कौन सा है, सहारा, सहारा। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, तो ये वैसे भी दिलचस्पी है ना, और भी 100 क्वेश्चन निकल सकते हैं इसके अंदर से, बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे अहमद आ गया फिर, विच गैस इज प्रेजेंट इन ग्रीन हाउस फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है। नेक्स्ट है, हजरत सारा अलैहिस्सलाम इज द मदर ऑफ विच प्रॉफिट? सर हजरत इसहाक है। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? क्या स्पेलिंग बता दो, कैमरा वाला फोकस करे इस पे बच्चे पे फोकस करें, समझिए, स्पेलिंग बता दो। गलत कह रहे हैं, गलत, आप बता दो। उलान बता। ऑस्ट्रिया जी बच्चे, सर्वाइना। वियना। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, वो दोनों कंफ्यूज हैं बच्चे। नेक्स्ट, हु वाज द ब्रिटिश लीडर इन 1947 वार? ऐसन बताएं। नहीं पड़ेगा बच्चा, मैंने अप्लाई को नहीं कराना, मुझे तो फायदा, हर महीने 15,000 ले रहा हूँ बच्चों से, ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा? वासराय लॉर्ड माउंटबेटन, अभी जिस पढ़ा हुआ ना, फिर लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई, कोई तहकीक, लॉर्ड माउंटबेटन कौन था, कब आया, क्या क्या इसने कारनामे किए, वासराय किसे कहते हैं, समझिए ना बात। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टीशन प्लान इन 1947? नहीं पढ़ा, पीछे पढ़े आपने, आप बता दो इसी क्वेश्चन का, ऐसे पूछे ऐसा नहीं। व्हाट इज रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी? अभी इस बच्चे को आएगा, देखना ये याद करते हुए, ये नहीं है सर, इससे पिछला है। पिछले है ना 37, उससे पीछे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलूचिस्तान? कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 36। हाउ मैं बदनामी ना करना मुझे, मैं तारीफ करूँ। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब? पंजाब 42। ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिंध? 30। ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन केपी? केपी 37। ठीक है। केपी का एरिया बता दो, अगर सही बता फिर आपसे नहीं पूछूंगा, 5 पूरे हो जाएंगे। चलो, केपी का एरिया कितना? केपी का एरिया 1,01,741। ठीक है, देखो याद इसने बच्चे ने किए। हालांकि ये कैट कॉलेज की तैयारी के सुबह ने ये भी दी हैं चीज़ें, जस्ट फॉर इसलिए कि इंटरव्यू में बच्चे पास हैं। अभी 39 पे रहते हैं। अभी यार बच्चे से पूछूंगा मैं 3 क्वेश्चन, कितने? 3 क्वेश्चन। अभी 3 वाला कहानी वही है। अच्छा
3 ऐसे पूछूंगा, सही जवाब तीनों के दिए तो बस इधर आ जाएंगे फिर। अब इसने सही जवाब ना दिए हैं फिर हम इधर आ जाएंगे फिर पीछे, इस चक्कर वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा। टोटल मैं सवाल कितने पूछ 4 दिया 12 सवाल पे ख़त्म है। नहीं तो कहानी चलती रहेगी। मेरा क्या वीडियो हमारे तो वॉच टाइम बढ़ेगा ना, बच्चे देखेंगे तो पैसे डॉलर कमा रहा हूँ यार इधर से मैं, पता है आपको हैं मैं इतने डॉलर इधर करोड़ों डॉलर कमा रहा हूँ यहाँ पे। चलें आप 3 बताओ इसके। व्हेन वाज द कोटरी बराज कंस्ट्रक्टेड? 1932 एक ही बात है, कंप्लीट या कंस्ट्रक्टेड। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान? Very Icon Tower in Karachi 62 ये नई बिल्डिंग है। अच्छा पहले था बी बैंक प्लाजा था, अभी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, व्हाट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड? चीता 60 miles per hour। बस ठीक है, 3 आपकी करेक्ट है। दुआ करो वापस ना आए हैं। चलो आपसे पूछता हूँ, When did the first Islamic conference took place? 1969. 1969. When and where was the Battle of Plassey? Yes. Yeah, 23 June 1757. They dashed the flag. They raised the flag. Raise the flag. आपकी तरफ आ जाएं। How many times इस बच्चे का पर्दा है सब? 10 लाख। Next इसका पर्दा इसलिए वीडियो को लगा देंगे। How many times in? 10 लाख। हैं? 10 लाख। 10 लाख। बंद तक है सामने। तक sin bracket 180 minus x bracket close is equal to, देखो sin bracket 180 minus x bracket close is equal to sin x। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फिर आ जाएंगे इस पे, आ जाएंगे वापस रिवर्स। What is the most abundant element in the universe? हाइड्रोजन सर। बस शुक्र है, अभी आगे एसन पे भागे क्यों, सही जवाब दो। घंटा होने वाला है ताकि हमारी वीडियो 54 पे खत्म हो जाए, 60 पे तो 40 भी था ना। Who wrote ज़र्ब कलीम? आसान है तो पूछते हैं आप। डॉक्टर लामा इकबाल। Where is म्यूजियम मज़ार ऑफ हजरत अली करमुल्लाह वजह? अभी अली मैंने कहा करमुल्लाह वजह का है ना, करमुल्लाह वजह का मतलब क्या है, किसने ये आपको करमुल्लाह वजह का खिताब दिया, ये भी आना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आता है आपको ये आया? नजफ इराक। लास्ट क्वेश्चन, आसान ढूंढता हूँ यार तेरे लिए। चलो ये बता, व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी का कार्ड? सिंतास को मुझे कब हुआ? सिंतास को मुझे वाटर ट्रीटी इंडस कब हुआ? 1907 नहीं 60 है। सारा तूने बड़ा गलत कर दिया इधर। नहीं सर, इसने 60 ही कहा है, आपका 7 समझ। नहीं 60 नहीं कहा, दोबारा सर 60। चलो दोबारा आ गया इधर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज नेम ऑफ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया? तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? उस तरफ आएंगे ना, गलती किया तो उधर आएंगे हम। उधर तूने कमरे में कराना है इसको, टाइम जाया कर रहे हैं, जल्दी करो और एक्टिविटी करनी है। किसका? साउथ एशिया का लार्जेस्ट कंट्री। साउथ एशिया में कितने कंट्रीज हैं याद पता ना आपको? 7। उसमें बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किधर आ गया? साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया में साउथ एशिया में पहले बताओ कंट्रीज कौन कौन से हैं साउथ एशिया में? एशियन साउथ एशिया, जनूबी एशिया ना, सब एशियन नहीं है, एशियन में तो और भी है। ये सिर्फ साउथ जनूबी एशिया की बात हो रही है। किसकी हो रही है? जनूबी एशिया। इसमें जनाब आपका भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है। कौन सा है? इंडिया। चलो एक ठीक हो गया। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? वीनस। ओल्डेस्ट प्लैनेट कौन है सर? प्लांट कौन सा है? क्विकिंग एस्पेंस पेंडो। नेक्स्ट आ गया बच्चे आप पे। चलो नेक्स्ट आ गया, व्हेन वाज सैयद अहमद शाह मार्टर्ड? 1830। ठीक है, और कहाँ पे? अगेंस्ट किसके? ठीक है। इन विच ईयर बंगाल डिस्ट्रीब्यूटेड?
distributed in. I'm not sure. 1910, 1905, 1906 1906. 6 की दुआ गया 5 है यार, मैं ऑप्शन भी दिए हैं, तू आ जा फिर। इधर मैं तो वही करूँ जो कहा है वो करूँगा, मैं बड़ा जिद्दी सा बनूंगा था। इंडस वाटर ट्रीटी 1960. हाउ मेनी कंट्रीज हैव वीटो पावर? 5. नाम आते हैं? China, France, Russia, United Kingdom. वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? Brussels, Belgium. ब्रसल्स, बेल्जियम। जी आपकी तरफ आते हैं। बंगाल कब तकसीम हुआ? तकसीम बंगाल 1905। वही मैंने पूछा दोबारा। डॉन रिवर किधर है? Russia. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बस जान छोड़ो। हु रोड ज़रब कलीम? Dr. Allama Muhammad Iqbal. ठीक, अभी आ जाए इस तरफ, आते हैं हम अहमद की तरफ। सर कोटरी बिराज कब बना? 1955. ठीक, विच इज टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान? सर बैरिया आइकॉन टावर आइकन टावर इन कराची। कितने इसके फ्लोर हैं पता है? तकरीबन है सर 160. नहीं, फ्लोर 62 हैं। कितने और कितने मीटर बुलंदी है इसकी? 273 मीटर, 273. 896 फीट। यस सर. ठीक है, एक मीटर में कितने फीट होते हैं? 3। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड? चीता सर. चीता। आप आ जाए बच्चे, ऐसा नहीं, गलती नहीं, अभी तुम गलती की ना, डाउन करो। 38 ही पूछ रहे थे, आसान। मंगोलिया का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? बोलिया इसको यही के पता था ब्रांच था। स्पेलिंग बता दो ना। इतना पता यूज ऑप्शन दे। ऑप्शन में तो चलो मुझे बताओ, ये ऑप्शन बता दो तुम, आप बता दो ऑप्शन। मैं देता हूँ दो। मंगोलिया, गोबी, उलान बता. अच्छा चलो ठीक है। मंगोलिया तो वो तो मंगोलिया दे रहा है। नहीं असल में जरूर उसके चलो बीच में ठीक है, था ठीक। बस, इसलिए. तो अभी इसको ऑप्शन पे रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये सीरियस बचा नहीं पड़ता ना, क्या करूँ मैं अभी इसको। हाउ मेनी टाइम्स इज सन ग्रेटर देन अर्थ? यानी सूरज जमीन से कितने गुना बड़ा है? 10 गुना। ठीक, 10 क्या? लाख नहीं भूला तुम, 10 लाख। सर 10 गुना नहीं बढ़ा, 10 लाख। चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, आसान पूछना था। फ्रॉम विच अपॉइंटमेंट डेट सर सैयद अहमद खान स्टार्ट इस जॉब? सर सैयद ने किस क्लर्क थे? ये हम आपके हो गए सारे क्वेश्चन। ये लो नोट्स, इस बच्चे से पूछते हैं कैडेट कॉलेज के। कितने बच्चे साहब याद किए हैं? यहाँ से 5 सारे याद किए हैं। तबीयत तेरी ठीक है? क्या हुआ था? चलो अलग सेहत भी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था? ये बच्चा आया कैडेट कॉलेज की तैयारी के लिए। नोट्स को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में पढ़ें, ऐसे सही मेहनत करें। गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन सा गुलाम दूध लेकर जाता था? आमिर बिन फ़हीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से सबसे पहले कौन सी जंग में शरीक हुई है? यार गार किस साहबी को कहते हैं? मुनकरीन ज़कात किन कौन से लोग होते हैं? किस जंग में शहीद होने वालों में 70 साहबा हाफ़िज़ कुरान थे? अब ये बच्चा ही पढ़ता है, देखो मेहनत कर रहे हैं, 5 याद कर रहे हैं, आपको तो कम दे रहा हूँ मैं, बल्कि इसके ज़्यादा हैं, वो 2 वो भी याद कर रहे हैं, साथ आप लोगों के याद कर रहे हैं साथ। सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन का लक़ब किस खलीफा राशिद ने इख्तियार किया? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा नाम क्या है? ठीक। और इससे खिलाफत क्या था उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को? 10.5 साल। जंग कादसिया में ईरानी सिपह सलार कौन था? रुस्तम।
शहर भी है मर्दान और रुस्तम। फातेह मिस्र किसको कहते हैं? फातेह मिस्र फातिमा मिस्र अमरो पढ़ते हैं, हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु। आखिरी क्वेश्चन करता हूँ, आपको याद रख लो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर किसने कत्लाना हमला किया था? अबू लुलु फुलिया। ठीक है, ये लो, गुड, सही है। नेक्स्ट आ गया हमारा ओके काम ओपीआई का। किसका? ओके मैंने क्या दिया था ओपीआई में, क्या करना है आपने? ट्रांसलेट सिर्फ ट्रांसलेट में सुनूंगा, मतलब उसका ऐसा ही है। सॉरी पहले ये बताओ कि ओपीआई क्या होता है बच्चे, आप बताओ बेटा। ओपीआई पर्सनालिटी टेस्ट है, को चेक किया जाता और ओपीआई से बनता क्या है? है। ऑक्यूपेशनल प्रोफिशिएंसी इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री किसे कहते हैं? चेक लिस्ट है क्या ये? चेकलिस्ट। आया इसकी पर्सनालिटी बंदे की सूटेबल है इस महकमे के लिए कि नहीं? ये टेस्ट आर्मी के लिए पाकिस्तान आर्मी लेती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो बच्चे जाते हैं कमीशन के लिए, दीगर ममालिक में और महकमों के लिए भी लेते हैं। आया इस महकमे के लिए सूटेबल है कि नहीं सूट करता है बच्चा? तो उसके लिए शोर में होता है, तो शोर में जो चीज़ है ना वो सामने आ जाती है, जल्दी से करेगा सामने आ जाएगा कि ये है। इसलिए यहाँ पे आपने ना ओपीआई में बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, असल जो आपकी पर्सनालिटी है वही करनी है, जो आपकी असल पर्सनालिटी जो आप समझते हो कि पहले 3 किए थे, 2 इससे शुरू करना है, 2 करार होना चाहिए। आई हैव डिफिकल्टी स्टार्टिंग टास्क, तर्जुमा बताओ। मैं सर मुझे काम करने में दुश्वारी पेश आती है। आई एम नॉट बॉदर्ड बाई डिफिकल्ट सोशल सिचुएशंस, मुझे मुश्किल समाजी मुश्किल परेशान नहीं होता हूँ। आई अवॉइड क्राउड्स, जी आप बताओ। मैं मजमू से दूर रहना चाहता हूँ। मैं हजूम से दूर रहता हूँ। आई एम ऑफन डाउन इन दी डम्प्स, अक्सर मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। हर चीज़ में फ़ायदा देखें जी बच्चे। आई अवॉइड क्राउड्स, मैं मजमू से दूर रहता हूँ। आई इंसल्ट पीपल, मैं लोग लोगों की बेइज्जती करते हैं। आई लोग करते हैं, बाद लोगों को ये होती है उसकी पर्सनैलिटी बड़ी गलत होती है, बाद लोग भी ना वो दूसरों की इंसल्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इंसल्ट अगर आपकी शख्सियत के अंदर है ना, मैं बताना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ बतानी चाहिए। अगर पर्सनैलिटी में यह है कि आपके बस यही है ना रवैया बना हुआ कि इंसल्ट वाला, इंसल्टिंग बिहेवियर है, हर वक्त पर्सनैलिटी में जनाब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे उकताहट, फंक्शन, ऐसे लोग पता है फंक्शन अटेंड नहीं करते। फैमिली के फंक्शन होंगे ना, फालों की सिस्टर की मंगनी है, वो चिड़चिड़ी बच्ची होगी कि मैं तो इधर हॉस्टल में आ रही हूँ, मैं तो नहीं करती, मैं डिज़र्व रहती हूँ, मैं ये करती। लड़की भी ऐसे होते हैं, वो मेरे रूल्स हैं, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। हाँ देखिए होंगे साइको टाइप बच्चे भी थे, मैं तो रोज़ ही वास्ता पड़ता है ना, मैं खुद पागल हो गया सुन के उनकी बातें कि वो क्या रहा है, वो पर्सनैलिटी बेचारी कैसी हुई है, एकदम नहीं कर सकते उसको ठीक, उसकी पर्सनैलिटी को। लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है बेटा जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, मैं गुस्सा करना हो, हर वक्त चिड़चिड़ापन हो, कभी मूड ऑफ हो जाना, कभी ठीक हो जाना, कभी ये हो जाना, कभी वो हो जाना। एक रखे ना अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि एकदम आप किसी पे करोगे तो बहुत आपका मूड ऐसे हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रही। बालों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, एकदम फ्रैंक होंगे तो एकदम आप गुस्से में आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रही इसकी असल पर्सनैलिटी क्या है, इस बंदे की असल पर्सनैलिटी कैसी है। आप थोड़े के साथ फ्रैंक होंगे तो वो आपसे आगे से वो बंदा कहेगा मेरे फ्रैंक क्यों हो रहे हो, मेरे तुम क्या लगते हो, मेरे तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, एकदम मूड ख़राब। आप भी सीरियस होंगे तो आगे से वो फ्रैंक होगा कि मेरे से क्यों इतना आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, फैशन दिखा रहे हो। होते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस तरह की पर्सनैलिटी हमारे माशरे में है। तो उस पर्सनैलिटी में इशू है, दूसरे में नहीं इशू, उसकी शख्सियत में खुला रह गया किसी वजह से।
तो इसलिए ऐसे दोस्तों को देखो ना जो ऐसे मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटी बात गुस्सा करना, फैशन कहते हैं आपको दिखा रहे हो, ये करते हो, तो बेजाबी थोड़ा इग्नोर ही करें, बेहतर है थोड़ा दूर रहें इनसे, नहीं तो आगे पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी। हम तो फिर ऐसे को ब्लॉग तो खैर मैं नहीं करता, लेकिन थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ दो बस, इसको इसके हाल पे रहें तुम, क्योंकि आप उसके साथ झगड़ोगे, लड़ाई करोगे तो वो आगे से और होगा। मज़ीद बेहतर है कि मुँह मारी से बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं, बेहतर यही होता है। वैसे फिर बच्चों को, बच्चियों को, ये बड़े भी होते हैं, माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते, अपनी फैमिलीज में देख लें, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो गई है, उस जो डेवलप हो चुकी है पर्सनैलिटी वो फिर वापस लाना ना बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट का काम है ये। आई लाइक टू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस एंड इवेंट्स। मुझे हालात वाक़यात का कंट्रोल संभालना पसंद है। आई लव डे ड्रीम। मुझे ख्याली दुनिया में पसंद है। ख्याली पुलाव बनाने को पसंद नहीं करता हूँ। आई अवॉइड फिलोसफिकल डिस्कशंस। मैं फलसफाना मुबाहिसा से देखती हूँ। ठीक है, ये हो गए दो सत्या, कितने हो गए? अगले दो करने हैं ट्रांसलेशन, अगले दो ये करो, तीन वो करो, कितने वो टेस्ट दिए? तीन वो वर्बल नॉन वर्बल कंप्लीट कर लिए हमने, ऐसे उसमें तो कोई मसला नहीं ना वर्बल नॉन वर्बल में। अगले तीन करो, दो ये करो, ये काम है, दो ये करने हैं ओपीआई ट्रांसलेशन सिर्फ, और तीन आपने टेस्ट याद करने हैं। 40 से तो 43 हो गया, अभी आप ऐसे करो ना 43 तक करो, वो छोड़ दो, इनके साथ मिल जाओ, ऐसे रिवर्स आना है वैसे भी हमें, ये बच्चा आगे से शुरू है वैसे। 41, 42 और 43 और ओपीआई कितने? दो करने हैं बस, ये आपको छोटा सा काम है ये। ओपीआई नहीं, आपका ओपीआई नहीं है आपके, तो अगले नेक्स्ट वो है ना, तीन मैं दिया, 5 की तो अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है। कल इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवा देंगे। ये जो है इसको पूरा ही करना है, किसके? ये इस्लामियात के। चलो ये कंप्लीट करें आप इस्लामियात, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कंप्लीट, आप लोग इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चन तैयार करके लाने हैं। क्या करने हैं कि सर ये करना चाहिए इंटरव्यू में, ये करना चाहिए। मैं पहले इंटरव्यू के बारे में होता है क्या, इंटरव्यू इंटर पर्सनैलिटी है ना, इंटर का व्यू है, इंटर अंदर का क्या ये व्यू है, वो इंटरव्यू में अंदर के व्यूज है। जब आप बातचीत किसी से करते हो थोड़ा सा फ्रैंक हो जाते हैं, वहाँ तो जरा इस भी जो सेक्रेटरी फ्रैंक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएंगे, फ्रैंक होके पूछें, जस्ट इसलिए फ्रैंक होते हैं अगला बंदा खुल के जरा बातचीत करे ना, अंदर का व्यू तो क्लियर है कि अंदर है कि इसका क्या चल रहा है। जिस तरह वो अब देखते रहते हैं बाज़ दफ़ा, वो हर तरीका महकमे का अलग है सिलेक्शन का, ठीक है। आप देखते ना वीडियोस देखते रहते हो, मज़ाहिया वीडियो देखते रहते हैं, जानबूझ के पैसे फेंकते हैं नीचे, इंडिया वाले बनाते हैं ज़्यादातर यार, ईमानदारी चेक करते हैं कि ऑनेस्ट है, बॉस ने खुद फेंके होते हैं पैसे, बाद में वो अपने ही बंदे होते हैं, कहते हैं अच्छा तुम तो जाओ ना, तेरे से बात ही नहीं करनी, तुम क्या ही करप्ट, तो लालच में आके पैसे वापस नहीं किए, ये नहीं किया, तो ये दूसरे को ले रहते सीधे साधे बंदे को, ठीक है। इस तरह आर्मी वाले जो आईसीबी में बैठे हैं आगे पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, कभी ओपीआई ले रहे होंगे, कभी मैकेनिकल टेस्ट ले रहे होंगे, कभी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, पिक्चर स्टोरी, पिक्टोरियल टेस्ट, टैट, ठीक है। इसके अलावा जनाब आपका इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, इसके अलावा इनकम्प्लीट स्टोरी, कहाँ आप करोगे? ओवर स्मार्ट तो बंदा बन नहीं सकता। इसलिए आप सबसे ये जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, आप सब अगर सेलेक्ट होना चाहते हो ना आर्मी में जाना, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक वैसे ही करोगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही ठीक है, ठीक, खला नहीं है किसी पर्सनैलिटी में, कम्प्लेक्स नहीं, आउट ऑफ कम्प्लेक्स है ना, एहसास से कम देना, एहसास से बढ़ती है, सीधे साधे हैं, बस सीधा साधा रहो, सीधा साधा रहेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला क्या हो जाएंगे। तो आर्मी का महकमा सीधा साधा से, इधर गुच्चू चलाकी है को नहीं, फौजी बंदा सीधा होते हैं, ठीक है। सिविल में गन बंद है, इधर आर्मी में सीधा साधा है, सीधे लोगों में रहना है, इतने अच्छे लोगों में जाना है, सीधे सिर्फ ये ना देखो आप प्रोफेशन अच्छे में जा रहे हो, ये देखो लोग किन लोगों में जा रहा हूँ, ये भी तो देखो ना यार, कि वो लोग जो सीधे साधे लोग, इतने अच्छे लोग, सुलझे हुए लोग हैं, जो बिल्कुल पॉलिश लोग हैं, ठीक, उन लोगों में मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, लाइफ गुजारनी है। क्योंकि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो सिलेक्शन के बाद आप पीएमए में सारे एनवायरनमेंट फौजी हैं, आर्मी के अंदर आपके अलग घर होंगे, एक माहौल है वहाँ पे, यूनिट के अंदर उठना बैठ, रिटायरमेंट के बाद भी आपकी कॉलोनी अलग होगी, अस्करी तो रहते हैं वहाँ पे, मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारने तो अच्छे लोगों में गुजारो ना। तो आर्मी में जाना है तो फिर ज़ाहिर है कि फिर आप उस तरह करें। हाँ, एक बच्चा आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुआ, कमीशन नहीं लिया, तो आर्मी के दीगर जो महकमे हैं जैसे MES है, ठीक है, इसके अलावा और जो महकमे आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, नेवी को कर रहे हैं, उसमें जाकर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, वो भी माहौल वही है ना सारा, वो भी माहौल अच्छा है। अभी ये देखो ये कल इंशाल्लाह ताला बताएंगे इंटरव्यू क्या है, उस पर डिटेल में बात होगी। तो मज़ीद भी अगर कोई आपके जहन में है कि इस टॉपिक में बात कर सकते हैं, और एक स्पीच जो है ना वो भी तैयार करना है, लास्ट में जो स्पीच हमें करनी है वो अच्छे से तैयार करनी है। लास्ट में दुरूशी पढ़ें, जो बच्चे ग्रुप का हिस्सा नहीं है ग्रुप ज्वाइन करें 0335969161 इस नंबर पे आपने
भर्रोब तरीके से कहता हूँ, इस तरीके में आपने व्हाट्सएप करना है। क्या करना है, व्हाट्सएप पे अपना नाम, सिटी का नाम, नंबर सेव करके, सेव करने के बाद बचेगा। सेव क्यों करें, सेव इसलिए करें बल्क मैसेज पुत्र में फेंकूंगा ना तेरे तरफ 30-40 आएंगे, तेरा नंबर अगले ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप वाले, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए नंबर सेव करना ज़रूरी है। नंबर सेव जब नहीं होगा, ब्लॉक नंबर करके बैठ जाओगे। उनकी पॉलिसी चेंज है व्हाट्सएप की, नंबर बगैर नंबर सेव किए एक दूसरे को 2-4 मैसेज करने से नंबर अब क्या हो जाता है, बैन हो जाता है। कभी हफ्ते के लिए बैन कर देते हैं, कभी महीने के लिए, कभी परमानेंट बैन हो जाता है नंबर, फिर किसी हैकर को क्या खुलवाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि नंबर आप सेव पहले करें, फिर स्क्रीनशॉट सेंड करें, नंबर सेव हो गया, उसके बाद आईडी बना के दें, बनानी है। नंबर आपका दिल नहीं करता ना किसी को देने का, तो आप व्हाट्सएप की आईडी दे दें, जैसे फेसबुक की आईडी होती है। अच्छा, ये भी अच्छा है, वैसे ये भी काम अच्छा है। और जो ग्रुप है आप लोग ज्वाइन करें, जो मुख्तलिफ कॉलेज के अपने स्कूलों के ग्रुपों को ज्वाइन करके उसके अंदर से स्टूडेंट उठाएं और वो काम जो टास्क तुझे मैंने दिए वो करने से, फिर वो फ़ोन करना होता, अकेडमी का जिक्र करना कौन सी है, पर बात बता देना कि सर ये इधर ही बैठी हुई हैं, हमें लास्ट में दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, हमें अंदर और बाहर दोनों से कलंदर कर दे, सही मानों में कलंदर बना, में कलंदर ऐसा बना जो तू चाहता है यार, उस तरह में बना। मुजाहिदों की तरह, दलेरों की तरह ज़िंदगी गुजारें इधर तेरी प्यारी खूबसूरत कायनात में, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की सोबत हो और हम तेरी मखलूक की खिदमत कर पाएँ। ऐसा मौके दे हमें, सही मानों में जाने कुर्बान करके यहाँ से जाएँ। दुनिया की इज़्ज़त नहीं चाहिए हमें, आपकी नज़र और नबी पास में बरगाह में हमें रिस्पेक्ट चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।